नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्रुप डी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि कैलेंडर चैप्टर पढ़ाइए। तो चलिए लेकर आ गए हैं कैलेंडर चैप्टर। तो कैलेंडर चैप्टर शुरू करने से पहले कैलेंडर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो आज का अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है जो विश्व भर में यूज होता है, उसका आधार जो है सम्राट जूलियस सीजर का बनाया हुआ कैलेंडर है जो बना था ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। और इस कैलेंडर को बनाने के लिए जूलियस सीजर ने यूनानी ज्योतिष सोसोजीनिस की सहायता ली थी। इस कैलेंडर की शुरुआत जो है जनवरी माना गया है, पर इस कैलेंडर में दिक्कत ये थी कि क्रिसमस जो है उसके लिए कोई खास डेट फिक्स नहीं था। तो पॉप ग्रेगरी ने 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को जूलियस सीजर के कैलेंडर में सुधार करते हुए एक नया कैलेंडर बनाया जिसमें क्रिसमस के लिए एक खास डेट फिक्स हो गया 25 दिसंबर। तब से पोप ग्रेगरी का कैलेंडर ही पूरे विश्व में चल रहा है। तो आगे आइए हम लोग कैलेंडर की बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले जो वर्ष होते हैं, साल होता है, वह एक आपका सामान्य वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। तो आप सभी को पता है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितना होता है? 365 दिन, तथा लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। और सामान्य वर्ष में जो है फरवरी 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। यही 29 दिन के कारण ही एक दिन आपका साल में बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। अब कैसे जानते हैं हम लोग कि लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो जिस वर्ष में, जिस साल में आपको 4 से भाग लग जाए तो वह क्या है? आपका लीप वर्ष है। जैसे 1996 को 4 से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा। सन 2000 को भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। 2008 को 4 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा पूरा। तो ये सब जो है साल है, ये क्या है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर वैसे वर्ष को बोलते हैं जिसमें 4 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है, वह क्या है? नॉन लीप ईयर या सामान्य वर्ष होते हैं। अब हम पूछे कि दिन कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं, वही 7 दिन का ही रिपीटेशन होते रहता है। यदि हम 365 को, जो सामान्य वर्ष है, 365 दिन जिसमें होते हैं, सामान्य वर्ष में यदि 7 से भाग दें तो शेष जो आता है एक आएगा। एक जो आया वह अतिरिक्त दिन है। अतिरिक्त दिन को हम लोग विषम दिन बोलेंगे या ऑड डे बोलेंगे या एक्स्ट्रा दिन, आप जो भी कहें बोल सकते हैं। और यदि लीप वर्ष है जिसमें कि 366 दिन होते हैं, उसमें 7 से भाग दें तो 2 शेष आएगा। 7 से भाग देंगे तो 2 शेष जो बचेगा वह 2 ऑड दिन हुए, या विषम दिन कहिए या एक्स्ट्रा दिन कहिए। तो 2 और दिन आएंगे कब? जब लीप वर्ष रहे, और सामान्य वर्ष रहे तो 1 और दिन आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए, ये हमेशा यूज होगा। अब एक और पॉइंट याद रखनी है आपको, लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष को बोलते हैं जो कि 400 से पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे 1600, 2000, 2400। तो इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये सब जो है शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा।
ठीक है। अब आगे हम लोग को जानना है कि जो 12 महीने होते हैं उसमें और दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो जो भी आपका महीना 31 का होगा उसमें 3 विषम दिन होंगे, और जो महीना 30 का होगा उसमें आपका 2 विषम दिन या 2 ऑड दिन होंगे। जैसे जनवरी आपका महीना लगता है 31 को, 31 को हम 7 से भाग दें तो 3 शेष बचेगा, 7 चौका 28 और 3 शेष बचेगा। 3 शेष जो आया वो आपका ऑड डे कहलाएगा, ऑड डे, ऑड डेज कहलाएगा, या विषम दिन भी बोल सकते हैं, विषम दिन, या एक अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो महीना आपको 30 को लग रहा है, जैसे आपका अप्रैल 30 को लगता है तो 30 को हम भाग दें 7 से तो 2 शेष आ जाएगा। तो जो महीना आपका 30 को है उसमें 2 शेष बचेगा, 2 अतिरिक्त दिन बचेगा, तथा जो महीना 31 को लगता है उसमें 3 शेष या 3 अतिरिक्त दिन बचेंगे। फरवरी जो है आपका नॉन लीप ईयर है, जिसमें महीना 28 को लगता है, 28 को, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 ऑड डे। कब? जब आपका नॉन लीप ईयर रहे। और लीप ईयर में फरवरी जब आपका 29 को लगता है तो 29 में हम 7 से भाग दें तो 1 अतिरिक्त दिन आएगा, 1 ऑड डे आएगा। कब आएगा? जब आपका लीप ईयर रहे। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको याद रखने में सहूलियत होगी। वैसे भी याद रहेगा, जो महीना 31 को लगे उसमें 3 अतिरिक्त दिन, जो महीना 30 को लगे उसमें 2 अतिरिक्त दिन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 जुलाई 2022 को शुक्रवार था तो 31 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा? इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कितने दिन होंगे ये देख लेंगे। कितने दिन होंगे ये देख लेंगे। तो दिन कितना होगा? तो घटाएंगे, 31 में से 1 गया तो 30, जो 30 दिन आ रहे हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब उस 30 में क्या करेंगे हम? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो 2 अतिरिक्त दिन आएगा। तो 2 अतिरिक्त दिन आया, 2 ऑड दिन आया। तो 2 और दिन आया, इसका मतलब है कि शुक्रवार दिया हुआ है 1 तारीख को, तो शुक्रवार में 2 दिन और बढ़ा दीजिए। शुक्रवार प्लस 2 दिन और कर दीजिए। तो शुक्रवार में 2 दिन और बढ़ाएंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, यानी कि रविवार आएगा। शुक्रवार में 2 दिन और जोड़ दिए तो क्या आएगा इसका आंसर? रविवार। तो इसका आंसर होगा रविवार। यदि 5 जनवरी 2022 को बुधवार था तो 20 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले पूछा गया है 5 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी से 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक। तो 5 जनवरी से 20 अप्रैल तक में देखेंगे कितने ऑड दिन हैं। जैसे जनवरी 5 से पूछा है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 घटा दीजिए, 31 में से 5 घटा दें तो बचा 26। 26 दिन जनवरी के बचे हैं, तो 26 को हम 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन पता चलेगा। 7 त्रिक 21 और 5 अतिरिक्त दिन बचेंगे। इसका मतलब है कि जनवरी में 5 अतिरिक्त दिन हो गए। उसी तरह से फरवरी में चेक करेंगे अतिरिक्त दिन, तो फरवरी में अतिरिक्त दिन कितना होगा? चूंकि आपका 2022 है, नॉन लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में 0 अतिरिक्त दिन होंगे। 28 का लगेगा, 28 में हम भाग देंगे 7 से तो 7 चौका 28, 0 और दिन बचेगा। उसी तरह से मार्च में देखेंगे तो मार्च में
जो महीना है 31 का लगता है, 31 में 7 से भाग दें तो अतिरिक्त दिन आपका 3 बचता है, 3 ऑड दिन। तो और अप्रैल में कितने ऑड दिन होंगे? अप्रैल 20 को पूछा गया है तो 20 तारीख तक लेंगे। तो 20 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 6 अतिरिक्त दिन आया। तो अब हम लोग कुल अतिरिक्त दिन काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे जनवरी में 5 आया था, फरवरी में 0, आपका मार्च में 3 और अप्रैल में 6 अतिरिक्त दिन। अब सबको जोड़िए एक साथ, 5 3 8 6 14 आया। इसका मतलब है 14 में अभी 7 से और भाग लग सकता है तो 7 से फिर भाग देंगे। तो 7 से भाग देने पर 0 शेष आएगा, 0 और दिन आएगा। 0 आने का मतलब है कि 5 जनवरी को यदि बुधवार था तो 20 अप्रैल को भी बुधवार होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा? बुधवार, क्योंकि ऑड दिन की संख्या 0 आई। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत किया है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 31 मार्च 2008 को बुधवार था तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? यहां पर 31 मार्च को दिन था आपका बुधवार, दिया हुआ है 31 मार्च को बुधवार था। तो मार्च से शुरुआत करते हैं और कहां तक जाना है? 12 जुलाई तक। 31 मार्च से 12 जुलाई तक आपको और दिन की संख्या ज्ञात करनी है। तो 31 मार्च खत्म ही हो चुका है, तो मार्च में और दिन की संख्या 0 हो जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल जो कि 30 में लगता है, 30 दिन का होता है, तो अप्रैल में आपका अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 2। उसके बाद मई जो 31 को लगता है तो 31 में और दिन अतिरिक्त दिन 3 हो जाएंगे। उसके बाद है जून जो आपका है 30 को लगता है तो 30 में अतिरिक्त दिन हो गए 2 और दिन। उसके बाद जुलाई जो है 12 तारीख लेना है, 12 तक लेना है, तो 12 जुलाई में हो गए दिन। तो 7 से भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7 और अतिरिक्त जो बचेगा 5 दिन, 5 और दिन। तो इस यहाँ पर भी कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या जोड़ लेंगे। कुल अतिरिक्त दिन कितने हुए तो जोड़िए, 2 3 5 2 7 7 5 12 हो गए। तो 12 जो है अभी भी 7 से इसमें भाग लग सकता है, तो हम फिर से 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग लगेगा तो अतिरिक्त बचेगा 5 अतिरिक्त दिन बच गया। तो यानी 5 और बढ़ा देंगे, किसमें से? आपका दिया हुआ है कि 31 मार्च को बुधवार है, तो बुधवार में 5 दिन और बढ़ा देंगे। आपका आंसर आ गया। बुधवार में क्या करेंगे? 5 दिन बढ़ा देंगे। जैसे बुधवार प्लस 5 कितना हो जाएगा? बुधवार प्लस 5 दिन। तो बुधवार में 5 दिन और जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा? ये होगा आपका सोमवार। ठीक है, इसका आंसर होगा सोमवार। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 जनवरी 2020 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? तो यहां भी उसी तरह से अतिरिक्त दिन जो है और दिन की संख्या ज्ञात करेंगे। 2 जनवरी से कह रहा है आपका 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक। तो जनवरी में आपका 31 दिन होता है, तो 31 दिन में से 2 दिन घटा दीजिए, क्योंकि 2 जनवरी को पता है शुक्रवार था, तो 2 घटा दीजिए इसमें से 31 में से, तो आपका आ गया 29 दिन जनवरी में बचे हुए हैं। 29 में 7 से भाग दीजिए, और दिन कितना आएगा? अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए। तो 7 चौका 28, यानी कि एक शेष बचा जो कि और दिन हुआ, अतिरिक्त दिन। उसके बाद फरवरी, तो फरवरी जो है आपका ये 2020 चूंकि लीप ईयर है, ये जो 2020 देख रहे हैं वो लीप ईयर है, तो फरवरी आपका 29 को लगेगा। तो 29 को लगेगा
तो उसका मतलब है कि इसमें ऑड दिन एक बचेगा। यही तो याद रखना है, यही ध्यान रखना है। फरवरी आपका यदि 28 को लगता, यदि नॉन लीप होता तो उसमें जीरो अतिरिक्त दिन बचता। फरवरी चूंकि इसमें 29 को लगेगा, 2020 जो है आपका लीप ईयर है, इसलिए एक दिन अतिरिक्त बचा। ठीक है, ऑड दिन। अब उसके बाद फरवरी के बाद मार्च जो है 31 को लगता है, तो 31 में 3 होगा अतिरिक्त दिन, मार्च में 3 दिन हो गए। अप्रैल 5 तक ही पूछ रहा है, तो अप्रैल में 5 दिन अप्रैल का भी रखेंगे। अब जितने अतिरिक्त दिन हुए उनको जोड़ लीजिए, तो आपका हो गया 1, 1, 2, 3, 5, 5, 10 हो गया। तो 10 जो है 7 से फिर भाग लग सकता है इसमें, 10 में फिर से 7 से भाग दे दीजिए। अब अतिरिक्त दिन आया 3, तो 3 जो है शुक्रवार के बाद 3 दिन और जोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा था कि 2 तारीख को जो है, तो जनवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार में 3 दिन और बढ़ा देंगे। इसका मतलब है शुक्रवार प्लस 3 दिन, 3 दिन जोड़ने पर कितना आ जाएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, इसका आंसर होगा सोमवार। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक समझ गए होंगे कैलेंडर का। इस वीडियो में मैंने सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 2012 मंगलवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर 10 जनवरी 2012 से 10 जनवरी 2018 के बीच आपको जाना है, 2018 तक जाना है। इससे पहले हम लोग एक ही साल के अंदर के महीनों को देख रहे थे, 3 महीना आगे का, 2 महीना आगे का, 5 महीना आगे का देखे थे। लेकिन यहाँ पे 6 साल आगे का दिन बताना है, 6 साल आगे का दिन बताना है। सबसे पहले 10 जनवरी 2012 पूछ रहा है, 2012, तो 10 जनवरी 2012 से आपको जाना है 10 जनवरी 2018 तक, 2018 तक। तो हम लोग अतिरिक्त दिन जो है, ऑड दिन है जो, उसको देखते चलेंगे। जैसे 2012 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, चूंकि आपका 2012 जो है एक लीप ईयर है, 4 से पूरा कटता है, तो लीप ईयर में अतिरिक्त दिन जो है आपका कितना होगा? 2 होगा। मैंने शुरू में ही बताया कि लीप ईयर 366 दिन का होता है, तो उसको हम 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, यानी कि लीप ईयर जब होगा तो 2 और दिन आएगा, 2 अतिरिक्त दिन आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब जो है 2013 में कितना और दिन आएगा? चूंकि 2013 आपका है नॉन लीप ईयर, तो 1 और दिन। उसी तरह से 2014 में कितना और दिन? 1। 2015 में कितना? 1 और दिन। अब 2016 जो है एक लीप ईयर है, तो इसमें 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, 2 और दिन आएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब 2017, तो 2017 है एक नॉन लीप ईयर, तो 1 अतिरिक्त दिन आएगा। अब जो है 10 जनवरी 2018 जो है वहीं तक बताना है, फरवरी आया नहीं है। फरवरी के कारण ही जो है अतिरिक्त दिन बढ़ते हैं, तो फरवरी जब आया ही नहीं, इसमें 10 जनवरी तक ही बताने हैं, 10 जनवरी को ही बताने हैं, तो फरवरी आया ही नहीं है, लगा ही नहीं है, तो इसमें अतिरिक्त दिन नहीं होगा एक भी। तो 2018 में अतिरिक्त दिन 0 होंगे। ठीक है, यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। यहाँ पर 10 जनवरी 2012 में 2 अतिरिक्त दिन लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि 10 जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा जो अतिरिक्त दिन लेके आएगा, तो इसलिए जो है फरवरी इसमें आएगा, तो 2 अतिरिक्त दिन लिख दिया गया है। जबकि 2018 में फरवरी जो है नहीं आएगा, फरवरी नहीं आने वाला है, 10 जनवरी तक ही हमको बताना है डेट, तो इसलिए इसमें 0 लिखा गया है। तो इतनी ही बात समझनी थी।
अब जो है सभी ऑड दिन जो अतिरिक्त दिन आए उनको जोड़ दीजिए। 2 5 5 3 8 8 आया। 8 अभी भी 7 से भाग लग सकता है तो 8 में 7 से भाग देंगे। एक अतिरिक्त दिन आया, एक ऑड दिन आया, तो एक ऑड दिन आने का मतलब है कि जब मंगलवार था तो मंगलवार में एक दिन और बढ़ाएंगे, मंगलवार +1 करेंगे, तो कौन सा दिन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 10 जनवरी 2012 को एग्जैक्ट दिन लिया था कि मंगलवार था, तो यहाँ पर 10 जनवरी 2018 को एग्जैक्ट दिन आया बुधवार। आइए मैं आपको कैलेंडर में दिखाता हूँ। ये जो 2012 का कैलेंडर है, जनवरी में 10 तारीख को देखिए कि मंगलवार था। ठीक है, 10 तारीख को मंगलवार यहाँ पे था। अब 2018 का कैलेंडर दिखाते हैं आपको, और 10 जनवरी को बुधवार यहाँ पे है और हमारा आंसर भी बुधवार आया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यदि आप एग्जैक्ट दिन लेंगे, क्वेश्चन में एग्जैक्ट दिन दिया रहेगा तो आंसर भी एग्जैक्ट आएगा। अपने मर्जी से अगर दे दिया रहेगा दिन तो आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आने वाला है। यदि 10 मार्च 2013 को रविवार था तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें 10 मार्च 2013 से जाना है 10 मार्च 2016 तक, 2016 तक। अब यहाँ पर 10 मार्च 2013 का दिन है, चूंकि इसमें फरवरी निकल चुका है, बीत चुका है। ठीक है, इसमें फरवरी क्या हुआ है? बीत चुका है। फरवरी के बाद से बताया है कि 10 मार्च 2013 को रविवार था, तो इसमें जो है ऑड दिन काउंट नहीं होगा, अतिरिक्त दिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि फरवरी आता इस बीच तो एक दिन बढ़ाता जब आपका नॉन लीप ईयर है, यानी कि 2013 नॉन लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ा देता जब फरवरी इसमें आता। फरवरी से पहले का दिन दिया रहता है तो इसमें काउंट करते, चूँकि फरवरी के बाद का दिया हुआ है, मार्च में दिया हुआ है, तो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब 2014 में, तो 2014 एक नॉन लीप ईयर है, एक दिन ऑड होगा। उसके बाद 2015 भी नॉन लीप ईयर है, एक दिन अतिरिक्त होगा, एक दिन ऑड होगा। उसके बाद 2016, चूँकि आपका 2016 जो है लीप ईयर है और 10 मार्च पूछा है, तो 10 मार्च से पहले फरवरी भी आया है इसमें, है ना? फरवरी आया है तो इसमें का जो है काउंट होगा, इसमें ऑड दिन काउंट होगा। तो इसमें लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, लीप ईयर में क्या होते हैं? 2 दिन होते हैं आपके अतिरिक्त, 2 दिन ऑड होते हैं। ये बातें यहाँ तक समझ गए आप? मेन बात समझना क्या था, इसमें का क्यों ऑड दिन नहीं लिए, 10 मार्च 2013 में क्यों नहीं लिए और 10 मार्च 2016 में क्यों ले लिए, यही बात आपको समझा रहे हैं कि चूँकि इसमें फरवरी आया ही नहीं, फरवरी ख़त्म हो चुका था और इसमें फरवरी आया है, इसलिए इसमें ऑड दिन काउंट होगा। और 2 ऑड दिन क्यों लिए हैं? क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है। ठीक है, इतनी सी बात समझनी थी। अब सभी ऑड दिन को जोड़ लीजिए, 2 2 4, तो 4 आया ऑड दिन, तो 4 आया तो रविवार में 4 और जोड़ दीजिए, रविवार +4 कर दीजिए, तो रविवार में 4 दिन और बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन होगा? रविवार +4 दिन गुरुवार। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया गुरुवार। इतना बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने 10 मार्च 2013 को रविवार था, कैलेंडर से देख के एग्जैक्ट दिन डाला था ताकि आपको कैलेंडर में भी दिखा सकूं आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको कैलेंडर दिखा दूं 2013 का।
ये है 2013 का कैलेंडर। मार्च 10 तारीख जो है रविवार था, देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में रविवार दिया गया है। और जो हमारा आंसर आया है वो जो देखिए 2016 का कैलेंडर ये है। 2016 का कैलेंडर 10 तारीख जो है गुरुवार है, 10 तारीख गुरुवार है और हमारा आंसर भी गुरुवार आया है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वह है, देखिए 20 जुलाई 1989 को गुरुवार है, तो 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 20 जुलाई 1989 से आपको जाना है 20 दिसंबर 1995 तक। यहाँ पर सबसे पहले 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1995 तक में निकालते हैं कौन सा दिन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करना है, ऑड दिन अतिरिक्त दिन निकालने हैं। तो 1989 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि फरवरी जा चुका है, खत्म हो चुका है, इसमें फरवरी खत्म हो चुका है, तो अतिरिक्त दिन बचेगा ही नहीं। 1989 के बाद 1990, जिसमें कि एक अतिरिक्त दिन होगा। 1990 के बाद 1991, एक अतिरिक्त दिन, एक और दिन होगा, क्योंकि नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है। 91 के बाद 1992, तो 1992 जो है आपका एक लीप ईयर है, जो कि 4 से पूरा पूरा कटता है, तो इसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे। 1993, तो 1993 एक नॉन लीप ईयर है, तो एक दिन होगा अतिरिक्त दिन। अब 1994, तो 1994 जो है आपका नॉन लीप है, तो एक दिन होगा। उसके बाद 1995, तो 1995 जो है आपका 20 जुलाई तक में, तो 20 जुलाई से पहले आपका फरवरी भी आया है, तो इसमें क्या आपका है ऑड दिन काउंट होगा, क्योंकि इसमें फरवरी आया है, 20 जुलाई से पहले आया हुआ है फरवरी भी, तो इसमें का काउंट होगा ऑड दिन। और कितना होगा, एक दिन होगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। यही बात आपको समझा रहे हैं पिछले 2-3 क्वेश्चनों से। ठीक है, अब जो है टोटल ऑड दिन यहाँ तक पहले काउंट कर लीजिए, यहाँ तक काउंट करिए कितना हुआ। ये जोड़ेंगे सब, 2 2 4 4 3 7 अतिरिक्त दिन हुए, तो 7 में 7 से फिर भाग दीजिए, तो 0 आया ऑड दिन। इसका मतलब है 20 जुलाई 1989 का जो दिन था वही दिन जो है 20 जुलाई 1995 को भी होगा, अतिरिक्त दिन 0 आया था इसलिए। तो यहाँ भी कौन सा दिन आ गया, 20 जुलाई 1995 को गुरुवार आया, यहाँ भी वही दिन जो गुरुवार 20 जुलाई 1989 को था, वही दिन जो आया 20 जुलाई 1995 को। अब महीने के अंदर जाना है, 20 जुलाई 1995 को दिन पता है गुरुवार, तो 20 दिसंबर 1995 को दिन कौन सा होगा, इस तरह से जो शुरू में क्वेश्चन 2-3 आपने सीखा था। तो अब जो है 20 जुलाई से 20 दिसंबर तक आना है हमको, कितना आना है, 20 दिसंबर तक। तो जुलाई जो है 31 को लगता है, 31 में से 20 घटा दीजिए तो आया 11, 11 को 7 से भाग दीजिए तो आया 4 ऑड दिन, अतिरिक्त दिन 4 लिख दिए। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त जो आपका 31 को लगता है, तो इसमें अतिरिक्त दिन 3 होंगे। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर आपका 2 अतिरिक्त दिन होगा। अक्टूबर, अक्टूबर में 3 अतिरिक्त दिन, 3 ऑड दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में 2 अतिरिक्त दिन। दिसंबर, तो दिसंबर में 20 तक बताना है, तो 20 को भाग कीजिए आप 7 से, तो 20 को 7 से भाग देने पर तो 7 दूना 14, 6 शेष आया, 6 शेष आया, 6 अतिरिक्त दिन आया। अब जितने भी अतिरिक्त दिन आए हमारे पास, उनको अब क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। ये जो अतिरिक्त दिन आया है यहाँ पे घेर लगा देते हैं, घेरा, और जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या मिलेगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 2 14, 14 6 20, तो 20 को
फिर से आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14 आया 6 शेष, तो 6 आया, ऑड आया 6 दिन। तो उसके बाद गुरुवार में 6 दिन और जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार प्लस 6 दिन। तो 6 दिन गुरुवार में जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका बुधवार। आंसर होगा बुधवार। ठीक है, इसका आंसर होगा बुधवार। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इतना समय देकर मैंने आपको समझाया है। इस क्वेश्चन को मुझे आपको समझाने में, बताने में इतना समय लगा। यदि आप सीखे रहेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को 3 अप्रैल 2020 से 3 अप्रैल 2023 तक का निकालेंगे। कौन सा दिन आ रहा है, 3 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन आ रहा है, ये पहले आपको निकालना होता है। तो 3 अप्रैल 2020 को दिन बताया हुआ है, तो फरवरी जो है जा चुका है, इसमें क्या हुआ है, बीत चुका है, फरवरी के बाद का ये दिन है। तो यहाँ ऑड दिन क्या होगा, 0, ऑड दिन 0 लीजिए। 2020 के बाद 2021 में ऑड दिन कितना होगा, 1 दिन, चूंकि नॉन लीप ईयर है। उसके बाद 2021 के बाद 2022, इसमें कितना होगा, इसमें भी 1 दिन होगा। और 2023 में 3 अप्रैल तक जो है फरवरी आया है इसी बीच, तो फरवरी आया है तो इसमें ऑड दिन काउंट होगा। 2023 में ऑड दिन कितना होगा, 1 दिन होगा, क्योंकि 2023 आपका नॉन लीप ईयर है। अब यहाँ तक ऑड दिन कितने हो गए, टोटल जोड़ लेंगे तो 3 ऑड दिन हुए। तो 3 ऑड दिन होने का मतलब है शुक्रवार प्लस 3 कीजिए, शुक्रवार प्लस 3। तो शुक्रवार प्लस 3 तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार के बाद शनि रवि सोम, यानी सोमवार हो गया। कौन, 3 तारीख को, 3 अप्रैल को क्या हो गया, सोमवार। लेकिन हमको पूछ रहा है 15 अगस्त को 2023 को, तो हम अब सोमवार से लेके चलेंगे। 3 अप्रैल को सोमवार था, उस दिन से आगे बढ़ेंगे। 3 अप्रैल से जाना है आपको 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक। अप्रैल में कितना और दिन होगा, तो अप्रैल 30 को लगता है, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 आएगा, 27 में 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा आपका 6, 7 × 21 और 6 शेष आ गया, और दिन हो गया। अप्रैल के बाद मई, तो मई जो है आपका 31 को लगता है, तो सीधा सीधा इसमें 3 और दिन अतिरिक्त दिन हो गए। मई के बाद जून, जून आपका 30 को लगता है, तो 2 अतिरिक्त दिन हो गए। जून के बाद जुलाई, तो जुलाई जो आपका 31 को लगता है, तो 31 में 3 दिन हो गया अतिरिक्त दिन। तो अगस्त कहाँ तक बताना है, 15 तक। 15 को 7 से भाग दीजिए तो अगस्त में अतिरिक्त दिन हो गया 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जितने अतिरिक्त दिन आए उनको जोड़ लीजिए, तो अतिरिक्त दिन कुल कितने हो गए, हम जोड़े तो 6 3 9 2 11 3 14 1 15 आया। तो 15 को फिर से आप क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने पर ये 1 शेष आएगा, 1 आया तो 1 दिन जोड़ दीजिए, किस में, सोमवार में। सोमवार 1 दिन बढ़ा देंगे सोमवार में, तो कौन सा दिन होगा, तो आ जाएगा मंगलवार। इसका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फाइनली मंगलवार। आइए आपको कैलेंडर में भी दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट लिया था। तो ये जो आप 2020 का कैलेंडर देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए, अप्रैल महीना है। अप्रैल में 3 अप्रैल को शुक्रवार था, 3 अप्रैल को शुक्रवार था। अब जो है 2023 के कैलेंडर में दिखाते हैं 15 अगस्त, देखिए मंगलवार को पड़ेगा, 15 अगस्त मंगलवार को पड़ेगा। तो यहाँ तक आप कंसेप्ट पूरा सीख गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यह किस दिन को मनाया जाएगा? दिया हुआ है स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था, इसका मतलब है 15 अगस्त 1988 को बुधवार था। क्या था? बुधवार। यही पूछ रहा है कि 1989 में यानी कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, किस दिन को मनाया जाएगा? इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि ये 1988 है, 15 अगस्त 1988, इसमें फरवरी जा चुका है, तो फरवरी जा चुका है तो इसमें हम और दिन नहीं काउंट करेंगे, और दिन काउंट नहीं होगा, और दिन 0 हो गए। उसके बाद 88 के बाद 89 ही आना है, तो इसमें जो है और दिन काउंट करेंगे, और दिन यहाँ पे काउंट होगा। 15 अगस्त से पहले फरवरी भी आया है तो इसमें काउंट होगा। तो चूंकि 1989 है एक साधारण वर्ष, नॉन लीप ईयर, तो एक इसमें और दिन होगा। तो ये टोटल हम और दिन को जोड़े तो एक ही होगा। चूंकि 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो बुधवार में एक दिन और जोड़ दीजिए, बुधवार प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। इसका आंसर होगा गुरुवार। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है कैलेंडर रिपीटेशन से। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, यदि कोई लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ेंगे, यानी कि लीप ईयर जो है 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। ठीक है। और यदि कोई नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे। तो 11 साल जोड़ने पर नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए। यदि नॉन लीप ईयर नहीं आता है तो 6 जोड़ेंगे। उसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो 2004 क्या है आपका? 2004 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर जो है 28 साल बाद रिपीट होता है। 2004 में 28 जोड़ेंगे, तो 28 जोड़ने पर हो गया 2032। तो 2032 जो होगा 2004 के कैलेंडर के ही समान होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो 2018 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है। तो 2018 में कितना जोड़ेंगे? पहले 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 2029। 2029। तो 2029 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि सही है, नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए। 11 जोड़ने पर नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए, क्योंकि नॉन लीप ईयर जो है वह नॉन लीप ईयर के ही समान होगा। तो 2018 का कैलेंडर जो है आपका है वह 2029 के कैलेंडर के समान होगा। क्वेश्चन है, यदि मिंटू अपना जन्मदिन 15 अप्रैल 2005 को मनाया है तो वह इसी दिन अपना जन्मदिन दोबारा कब मनाएगा? तो 2005 क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो 2005 में पहले 11 जोड़िए। 11 जोड़ने पर ये हो जा रहा है 2016। तो 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर के जैसा नहीं होगा, दोनों में दिन अलग अलग होते हैं। तो ये 11 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 6। 2005 में सिर्फ 6 जोड़िए, तो आ गया 2011। इसका मतलब है कि 2005 के कैलेंडर
2011 के कैलेंडर के समान होगा। तो दोबारा जो है मिंटू 2011 में उसी दिन, जिस दिन को अपना जन्मदिन मनाया था 2005 में, उसी दिन को फिर से जन्मदिन मनाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 फरवरी 2016 को शनिवार है, तो 15 फरवरी 2035 को कौन सा दिन होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा दिन का जो गैप हो, बहुत देखिए यहाँ पे कई सालों का गैप है, कई साल बाद का डेट पूछा है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कितने साल का अंतर, कितने साल बाद के बताने हैं। जैसे यहाँ पर 2035 से माइनस कीजिए 2016, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 साल बाद का हमको दिन बताना है। तो जो 19 साल आया ना, अगर हम हर साल बारी बारी से बढ़ते चले तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और पूरा पेज भर जाएगा। हम ऐसे करेंगे, जो 19 है उसको लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष में बांट देंगे। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में बांट देंगे। तो लीप ईयर जोड़ेंगे 2016 के बाद कितना लीप ईयर आएगा 2035 तक। तो 2016 एक लीप ईयर है, 2016 मिलेगा लीप ईयर, उसके बाद 20 मिलेगा, उसके बाद 2024 मिलेगा, 2028 मिलेगा और 2032 मिलेगा। इतना लीप ईयर मिला, मतलब टोटल कितने हो गए? 5 लीप ईयर मिला। नॉन लीप ईयर कितना मिलेगा? 19 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 नॉन लीप ईयर मिला। अब जो है, चूंकि लीप ईयर में 2 ऑड दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन, तो 5 गुना 2 कीजिए, कितना हो गया? 10। और नॉन लीप में एक अतिरिक्त दिन होते हैं, एक ऑड दिन, तो 14 गुना 1 कीजिए, तो 14 गुना 1 करेंगे तो 14 ही आएगा। अब जो है हम क्या करेंगे? टोटल ऑड दिन को जोड़ लेंगे। टोटल जोड़ने पर कितना आएगा? 24। और 24 को 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिका 21, अतिरिक्त दिन आएगा 3 अतिरिक्त दिन यहाँ पे आ गया और दिन। इसका मतलब है कि 2016 को 15 फरवरी शनिवार था, तो शनिवार में 3 दिन और जोड़ देंगे, शनिवार प्लस 3, शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन है 24 मार्च 2018 को शनिवार है, तो 26 मार्च 2035 को कौन सा दिन होगा? तो यहां भी हम क्या करेंगे? 2035 में से 2018 घटा देंगे, कितने साल हो रहे हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 2035 में से 2018 घटा देंगे। 2035 में से 2018 हम माइनस किए तो आ गया ये 17 साल। तो 17 साल जो आया उसको भी हम लीप और नॉन लीप में बांट देंगे, एक लीप वर्ष और एक नॉन लीप में बांट देंगे कि कितना लीप और नॉन लीप आ रहा है। तो यहाँ पर 2018 के बाद 2020 आएगा एक लीप वर्ष, 2024 आएगा, 2028, उसके बाद 2032 आएगा। मतलब यहाँ पर कितना लीप आ गया? यहाँ पर लीप वर्ष आ गया 4, तो 4 आ गया। तो नॉन लीप कितना आएगा? 17 में से 4 घटा देंगे तो 13 आया। अब जो है लीप वर्ष में 2 दिन ऑड होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 4 दूना 8, 2 से गुना करेंगे। नॉन लीप में एक और दिन होता है, तो 1 से गुना करेंगे, 13 हो गया। अब जो है 13 और 8 को जोड़ दीजिए, कुल अतिरिक्त दिन कितने हो रहे हैं? 13 8 कितना होता है? 21, तो 21 आया। 21 को हम क्या करेंगे? अब 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देने पर 0 शेष आया, 0 और दिन आया। तो 0 और दिन आने का मतलब है कि जो दिन पहले था वही अभी आया। हमने 24 मार्च 2018 से
24 मार्च 2018 से 24 मार्च 2035 तक निकाला है। यानी कि 24 मार्च 2018 को शनिवार था, तो यहाँ भी शनिवार ही होगा। लेकिन हमको पूछ रहा है 2 दिन बाद का, यानी 26 को पूछ रहा है, 26 मार्च को। तो 26 को बताना है, तो 2 दिन हम इसमें शनिवार में और बढ़ा देंगे, तो 26 मार्च को हो जाएगा आपका कितना, शनिवार प्लस 2 दिन सोमवार हो गया। इसका आंसर होगा सोमवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। भुवन को ठीक तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 जुलाई के बाद एवं 19 जुलाई के पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 23 जुलाई से पहले एवं 16 जुलाई के बाद है। जुलाई की किस तारीख को उसके पिता का जन्मदिन है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भुवन को याद है कि 14 जुलाई के बाद, तो 14 जुलाई के से 19 जुलाई के बीच में भुवन को याद है, तो लिख दीजिए। ठीक है, अब उसकी बहन को ठीक से याद है कि 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई से पहले, लेकिन 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई के बाद। तो हम देखेंगे इनके बीच में ये जो 16 जुलाई और 19 जुलाई के बीच में कौन कौन सा डेट है। 16 के बाद कौन कौन सा दिन आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, 18 आएगा, और 19 से पहले हमको बताना है, तो 2 दिन आ रहे हैं। तो ये दोनों दिन में से किसी एक दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो 17 या 18 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मिता को सही से याद है कि पिछले वर्ष दिवाली जो है जुलाई के बाद मनाया गया है, और मोहन को सही से याद है कि जिस महीने में उस वक्त दिवाली मनाई गई थी वह महीना 30 दिन का था। तो यहाँ पर अस्मिता को याद है कि जुलाई में के बाद मनाया गया था, जुलाई के बाद मनाया गया था, और मोहन को याद है कि वह महीना 30 दिन का था। तो जुलाई के बाद अगस्त 31 को आता है, अगस्त नहीं होगा। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 को होगा, नहीं होगा। नवंबर 30 का होता है। तो अब ऑप्शन ही रह गया कि ऑप्शन से हम देखें, तो सितंबर है ऑप्शन में, सितंबर है और नवंबर भी है। बाकी जो है जुलाई 31 को लगता है नहीं होगा, अगस्त 31 को, अक्टूबर भी 31 को, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर आपका या तो सितंबर या तो नवंबर, इसमें से कोई भी महीना हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तान्या को सही सही याद है कि वह पिछले वर्ष दिल्ली मार्च के बाद लेकिन सितंबर से पहले गई थी। मार्च के बाद लेकिन सितंबर से पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे तान्या को पता है कि मार्च के बाद गई थी, मार्च के बाद लेकिन सितंबर से पहले। तो सितंबर से पहले और मार्च के बाद, तो मई के बाद गई थी। उसकी माँ को याद है कि मई के बाद गई थी, लेकिन 31 दिन वाला महीना नहीं था, 31 दिन का महीना नहीं था। तो मई के बाद जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होगा, नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा। अगस्त भी 31 का होता है, ये नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा। और सितंबर से पहले पूछा है, इसका मतलब है कि वो महीना जून होगा। इसका आंसर होगा जून। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट पूछा जाए दिन, आपको कोई रेफरेंस ना दिया जाए, तो उसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है आपको
यहाँ पे महीने का कोड याद रखना पड़ेगा, महीने का कोड याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद शताब्दी का कोड और दिन का कोड याद रखना पड़ेगा। तो आइए मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। तो याद करने का तरीका है कि आप ये मोबाइल नंबर को याद रख लीजिए। मोबाइल नंबर हम याद रखते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पर मोबाइल नंबर बना दिया गया है। मोबाइल नंबर को याद रखिए। ये जो लाल घेरे हुए हैं ये जो है 03 और 06 कोड है। यदि नॉन लीप वर्ष होगा तो उसमें जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3 होगा, तथा लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होगा। बाकी जो है सभी मंथ का वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये मोबाइल नंबर इस तरह से आप याद रख सकते हैं 36 14 62 50 35, 36 14 62 50 35। उससे पहले 03 और 06 आपको कोड लगाने हैं। जिस तरह से इंडिया का कोड +91 है, पाकिस्तान का +92। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब शताब्दी वर्ष को कैसे याद रखेंगे, शताब्दी का कोड कैसे याद रखेंगे। अब तो 1600 शताब्दी और 2000 शताब्दी का 6 है। 1600 शताब्दी से मतलब है कि 1600 से लेकर के 1699 तक का कोड 6 होगा। 2000 शताब्दी का मतलब है 2000 से 2099 तक, 2099 तक का कोड। तो उसी तरह से 1700 और 2100 शताब्दी का 4 कोड है। 1800 और 2200 का 2 कोड है। 1900 और 2300 का कोड 0 है। ठीक है। अब जो है दिन का कोड भी हमको याद रखना पड़ेगा। रविवार का 0 है, सोमवार का 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5, शनिवार 6। अब इस क्वेश्चन में जो हमने कोड याद किए थे उसका यूज कैसे होगा, स्टेप वाइज स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए आपको समझा देते हैं। पहला स्टेप है कि जो दिया हुआ दिन है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 15 अगस्त था तो 15 अगस्त को मैंने लिख दिया है। दूसरे स्टेप में माह का कोड लिखेंगे, मंथ का कोड। अगस्त यहाँ पे मंथ है, अगस्त, तो अगस्त का कोड होता है 2। यहाँ पे मोबाइल नंबर याद रखिए, अगस्त का कोड है 2, अगस्त का कोड है 2। ठीक है, अगस्त का कोड मैंने लिख दिया है 2। फिर उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष है 1947, तो 1947 के अंतिम 2 अंक 47 लिखा गया है। स्टेप 4 में क्या है, वर्ष के अंतिम 2 अंक में भाग देना है 4 से। तो 1947, यहाँ 47 अंतिम 2 अंक, तो 47 में क्या हुआ है 4 से भाग। तो उतना बार में जो पूरा जहाँ तक कट जाए, जैसे 4 से भाग दिए तो 11 चौका 44, 11 बार में पूरा कटा और कुछ शेष बचा उसको छोड़ देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि 4 से भाग देने का मतलब है कि लीप वर्ष को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग जो 4 से भाग देते हैं। तो 47 में 4 से भाग किए तो 11 बार में पूरा कटा, लिख दिए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, शताब्दी कोड लिखना। तो 1947, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या है 0। देख लीजिए यहाँ पे एक बार, 1900 का शताब्दी कोड क्या है 0। 1900 और 2300 का शताब्दी कोड 0 है। तो सब लिख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबको जोड़ देना। तो यहाँ पे सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 5 2 7, 7 7 14, 1 15 का 5, 4 1 5, 1 6, 1 7। सबको जोड़े तो आ गया 75। जो 75 आया इसको हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने पर इसमें शेष बच जाएगा 5। इसका मतलब है 5 अतिरिक्त दिन आया। 5 क्या आया, अतिरिक्त दिन, ऑड दिन। ऑड डेज 5 आया तो
5 जो है किसका कोड है, कौन से दिन का, तो यहाँ देखेंगे 5 है फ्राइडे का कोड, मतलब शुक्रवार का। ठीक है, यदि 0 और दिन आता तो संडे होता, 1 आता तो मंडे, इसी तरह से 5 आया है तो फ्राइडे है, शुक्रवार। इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। शुक्रवार आया आंसर, शुक्रवार था। पूछ रहा है क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है कि डेट लिख दीजिए, तो दिनांक दिया हुआ है, दिन तारीख दिया है 26। दूसरा स्टेप है कि माह का कोड लिख दीजिए। माह का कोड जो है जनवरी है, तो जनवरी का कोड क्या है 0। जनवरी का कोड क्या है 0, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि जो दिया गया वर्ष है उसके अंतिम 2 डिजिट, तो अंतिम 2 डिजिट हो गए 50। अगला स्टेप जो है अंतिम 2 डिजिट को भाग देना है 4 से, तो भाग 4 से देंगे तो 12 चौका 48, 12 बार में पूरा भाग लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है 5वां स्टेप है वह है आपका शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड हो जाएगा 0, 1900 के लिए 0 होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 1 8, 88 आया। अब हमको क्या करना है 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 4। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 किसके लिए है, गुरुवार के लिए। तो 4 आया तो इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। ठीक है, कौन सा दिन था, गुरुवार। तो अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। पहला स्टेप है कि डेट को लिख लें, तो 1 तारीख है, लिख दिए। दूसरा स्टेप है कि माह का कोड लिखें, तो माह का कोड जो है जनवरी है और ये एक नॉन लीप ईयर है, तो आपका होगा 0। तीसरा स्टेप है जो साल दिया हुआ, वर्ष दिया, उसके अंतिम 2 अंक लिख लिए हैं। चौथा स्टेप है दिए हुए वर्ष का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, 4 से भाग, तो यहाँ पर 5 बार में भाग लगेगा, 4 5 20, तो 5 तक पूरा भाग लगेगा, तो 5 लिख दिए। लास्ट स्टेप है सेंचुरी कोड, तो 2000 का कोड क्या है, 2000 के लिए 6 है। अब सब जो आए उनको जोड़ करके कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने पर कितना होगा, 6 5 11, 11 3 14 1 15, 2 1 3, 35 आया। 35 को हम 7 से अब क्या करेंगे, भाग देंगे, 0 आया। इसका मतलब है 0 का मतलब होगा रविवार। 0 का मतलब क्या है, रविवार। ठीक है, 0 को किसका है, रविवार का, तो इसका आंसर होगा रविवार। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए रीजनिंग का सभी चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान और मैथ के वीडियो भी मेरे चैनल पे आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।